पैसवनी नदी में स्नान करके प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया, और प्रभु श्री राम जी को देखते हुए सभी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के लाख कहने पर भी किसी ने जल का ग्रहण नहीं किया, जलपान नहीं किया। और स्नान करने के बाद, निर्जल व्रत के बाद जो वेद विधि से क्रिया होती है, अपने पिता की सारी क्रिया की, आदर सहित क्रिया की, और क्रिया संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम जी शुद्ध हो गए, पातक मिट गया और शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के बाद काफी उन्होंने देखा कि जो सेना, चतुर्गुणी सेना, भरत शत्रुघ्न माताएं, ब्राह्मणों की क्षत्रिया, ब्राह्मण महाजन, मंत्री, गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति आए हैं, वो सब के सब कंद मूल और फल का आहार कर रहे हैं। और यह देखकर प्रभु श्री राम जी को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वनवास में जो पीड़ा होती है वो उसका भोग केवल प्रभु श्री राम जी ही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उसके साथ साथ पूरा उनका समाज इस पीड़ा का अनुभव करे। वो हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ को कहते हैं कि हे गुरु, हे तात, आप सब के सब समाज को लेकर के अयोध्या लौट जाइए। प्रभु राजा दशरथ अमरावती में हैं। इंद्र की राजधानी को अमरावती कहते हैं, स्वर्ग को। अयोध्या सुनी पड़ी है, उसकी सार संभार करो। और मुनि ने प्रभु श्री राम जी की सराहना करते हुए कहा, तुम राजा दशरथ के पुत्र हो और तुम ही राम हो, भला तुम ऐसा क्यों ना कहोगे। लेकिन सभी ने जब ये वचन सुने तो सबके मन में पीड़ा हुई। सबका भीतर कुम्हार के आंवे की तरह जल रहा था। सब के सब लोग सोच रहे थे, क्या अब हम अयोध्या लौट जाएंगे और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी हमारे साथ नहीं चलेंगे। सब के सब चित्रकूट पर्वत पर एक पर्वत है, कामदगिरी, एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की जो पर्ण कुटी है वो कामदगिरी पर ही थी। सब कामदगिरी को देखने में व्यस्त हैं। सबको यह वन बहुत भाया है, सबको अच्छा लग रहा है। तीनों प्रकार की जो मंद, शीतल और सुगंधित पवन है वो बह रही है। नाना प्रकार के वृक्ष हैं जो फूलों से सुशोभित हो रहे हैं। सरोवरों में नील कमल खिले हुए हैं, और जो कोल भील हैं वो सब प्रकार से पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। वो दोनों में पवित्र शहद भर भर कर उनको दे रहे हैं, कंद मूल और फल का आहार करवा रहे हैं। और बदले में जब पूरा के पूरा समाज उनको पैसे देता है तो वो मना कर देते हैं, वो भी किसी भी प्रकार से उनसे लौटावन नहीं लेते हैं और कहते हैं हम तो कुल बिल हैं, हम आपके वस्त्र और गहने नहीं चुरा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो कुबुद्धि हैं, कुजाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव हिंसा करते हैं, और जीव हिंसा करने के बाद भी पूर्ण रूप से पेट नहीं भर पाते हैं। हम यह धर्म विधि बातें कर रहे हैं, यह तो सुजान कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से ही है। भरत जी के मन में पीड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौटेंगे हमारे साथ। उनके मन में संदेह है। अब गुरु वशिष्ठ, वो चाहते हैं कि गुरु वशिष्ठ को कहकर देखें कि गुरु वशिष्ठ उनको कह दें, लेकिन उनको पता है कि गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी है, वो बिना राम के मन की बात जाने उनको कुछ ना कहेंगे। वो सोचते हैं कौशल्या माता को कहा जाए तो कौशल्या माता ने उनको जन्म दिया है, क्या वो उनसे हठ करेंगी। भरत जी की यही पीड़ा है, और इसी पीड़ा में वो उनकी पूरी रात बीत जाती है। रात बीतने के बाद सुबह का समय हुआ। पैसवनी नदी में भरत ने स्नान किया, नित्य शौच क्रिया करके, स्नान करके, संध्या वंदन करके सूर्य देव जी को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद गुरु वशिष्ठ ने उनको बुलवा दिया। गुरु वशिष्ठ ने उनको बुलवाया। एक सभा बैठा है जिसमें महाजन बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े उत्तम वीर मंत्री बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं, सलाहकार बैठे हैं, और अपनी जो यथार्थ वचन है, समुयोचित वाणी से उन्होंने यथार्थ वचन कहे और भरत को समझाने का प्रयास किया और अयोध्या लौट जाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने बताया कि राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं,
वे वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, उनका जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है, और वो गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और बातों ही बातों में गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही कि वो परमेश्वर हैं।